बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, इंग्लैंड और भारत के दरमियान खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के इख्तिताम पर भारतीय बैट्समैन जो हैं वो एक 20 साल और 136 दिन जिस बॉलर की एज है और जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस का है, उसके सामने आज रांची में बिल्कुल बेबस नजर आए। और भारतीय मीडिया जो चौथा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले बड़े बड़े दावे कर रहा था और चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन के इख्तिताम पर जब इंग्लिश टीम के 7 बल्लेबाज आउट हो चुके थे तो कल ही भारतीय मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया था कि जनाब हमने एक और टेस्ट सीरीज जो है वो इंग्लैंड से जीत ली है। लेकिन आज दूसरे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान का एक छोटा बच्चा जिसको भारत ने टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले टाइमली वीजा जारी नहीं किया था और उसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, उसी बच्चे ने इंग्लिश टीम की नुमाइंदगी करते हुए आज जनाब भारत के यशस्वी जायसवाल हो जाएं, प्रिंस शुभमन गिल हो जाएं या जनाब रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर हो जाएं, इन सब को अपनी उंगलियों के ऊपर ऐसे नचाया है कि भारतीय मीडिया भी बाद में उसी बॉलर की जो तारीफ है वो करने पर मजबूर हो गया। और ना सिर्फ तारीफ की गई बल्कि भारतीय एंकर जो थे वो लाइव शो के दौरान चीख रहे थे, मातम कर रहे थे कि अच्छी भली जो पिछले 2 टेस्ट मैचेस के अंदर आपने विकेट्स तैयार की थी उसी तरह की फट्टा किस्म की विकेट तैयार करते ताकि इंग्लिश टीम के जो स्पिनर्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ एक डर की वजह से जो जनाब फट्टा विकेट है वो तैयार नहीं की थी, घड़ा खोदा था, लेकिन अब अल्टीमेटली आप खुद उस घड़े के अंदर गिरने जा रहे हैं और ऑलमोस्ट गिर चुके हैं। अगर यहां से कोई मौजज़ा नहीं होता तो फिर चौथा टेस्ट मैच जो है वो इंग्लिश टीम जीत जाएगी और चौथे टेस्ट मैच के बाद जो सीरीज है वो 2-2 के ऊपर आ जाएगी और फिर 5वां जो टेस्ट मैच है वो अल्टीमेटली सीरीज डिसाइड करेगा कि सीरीज किसके नाम जानी है। लेकिन अब तक की जो इंग्लिश टीम की परफॉर्मेंस हुई है उसने भारतीय क्रिकेट टीम का जो गुरूर है उसको तोड़ा है। भारतीय मीडिया का जो मगरूर चेहरा था और जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे उनके मुंह पर भी एक जनाटेदार थप्पड़ जो है वो जनाब इस वक्त रसीद कर दिया गया है। और कुछ फैक्ट्स जो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखने हैं, भारतीय मीडिया का मातम तो दिखाना ही दिखाना है, लेकिन उसके अलावा कुछ फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं ताकि आपको पता चले कि जब यहां पर बैठकर मैं बात करता हूं तो भारतीयों को कितनी लड़ती है कि मेरे इंस्टाग्राम में जनाब जहां पर मेरे नाम के स्पेलिंग डिफरेंट है उसको सर्च किया जाता है, वहां पर आकर अपना गुस्सा जो भारतीय हैं वो निकालते हैं कि जनाब आप भारत के खिलाफ इतना सच क्यों बोलते हैं। तो भाईजान हमारा तो काम यह है, हम आपके भारतीय मीडिया गोदी मीडिया की तरह तो नहीं है, हम तो आपको जो आईना है वो दिखाते रहेंगे और इस वीडियो में भी जो आईना है वो मैंने आपको दिखाना है। लेकिन उससे पहले अगर मैच के ऊपर बात कर ली जाए तो कल पहले दिन का इख्तिताम हुआ, इंग्लिश टीम ने 302 रन जो हैं वो स्कोर किए थे और 7 खिलाड़ी उनके आउट थे। जो रूट जो साबिक इंग्लिश कप्तान हैं और उनका साथ दे रहे थे जनाब एक बॉलर ओली रॉबिन्सन। और कल जब इख्तिताम होता है तो मैं भारतीय मीडिया को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब देखिए मैच भारत का है, भारत ने बड़ी अच्छी तरह से जो इंग्लिश टीम है उसकी विकेटें हासिल की और कल हम आएंगे फर्स्ट सेशन के पहले चंद ओवर्स के दौरान हम जो इनिशियल विकेट्स है वो हासिल करेंगे। उसके बाद रोहित शर्मा मारेगा, यशस्वी जायसवाल जो हैं वो मारेंगे। और आज जब दिन का आगाज हुआ तो ओली रॉबिन्सन जो हैं उन्होंने अटैक करना शुरू किया और उन्होंने जनाब जो भारतीय बॉलर्स हैं उनका भरता बनाना शुरू किया। लेकिन फिर रविंद्र जडेजा जो हैं उन्होंने कमबैक किया और उन्होंने जनाब जो विकेट है ओली की वो हासिल की। हालांकि वो विकेट भी जो ओली थे वो गिफ्ट करके गए थे क्योंकि वो एक अनऑर्थोडॉक्स शॉट जो है वो खेलने के चक्रों में थे। उसके बाद जनाब फौरन जो शुएब बशीर की विकेट है वो भारतीय टीम हासिल करती है और देन जेम्स एंडरसन की, और यूं जनाब 353 रन के ऊपर भारतीय जनाब जो बॉलर्स हैं वो इंग्लिश टीम के जो बैट्समैन हैं उनको पकड़ लेते हैं। और जब 353 के ऊपर जो इंग्लिश टीम है वो पकड़ी गई तो उसके बाद भारतीय मीडिया क्या कह रहा था, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, भारतीय मीडिया
की वीडियो प्ले करके आपको बताऊंगा कि भारतीय मीडिया कर क्या रहा था उस वक्त और कैसे शामियाने और शादियाने बजाते हुए कह रहे थे 150 200 की लीड लेनी है। तो अब जरा जनाब इनकी जो लीड लेने वाली बड़ी बड़ी बातें थी ना वो सुने, उसके बाद मजीद चीजें जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, जरा सुनिएगा। 350 में भी अगर रोक दोगे तो 100-150 बनाने नितिन पिच जितनी मर्जी मुश्किल हो, इंडियन बैटिंग के हिसाब से ये काम मुश्किल नहीं होना चाहिए। कम से कम आपको 100, जैसे रक्षित ने बोला भाई 200 रन, कम से कम आपको यहाँ पर मिनिमम 100-150 रन की तो लीड लेनी ही पड़ेगी, लीड लेनी है और मैक्सिमम तो आप जितना ले ही सको, क्योंकि भाई फोर्थ इनिंग्स में 150 की लीड का मतलब पता क्या कि 353 स्कोर किए हैं इंग्लिश टीम ने और 150 एडअप कर लें तो आपने 500 रन जो हैं वो फर्स्ट इनिंग के अंदर स्कोर करने हैं, ताकि जो जनाब इंग्लिश टीम है जब वो थर्ड इनिंग के अंदर बैटिंग करने के लिए आए तो आपका जो जनाब लीड उनको आपको हासिल थी पहले वो उसको खत्म करने के चक्करों में हूं। और फिर यहीं पर इसी वीडियो के अंदर ये दावा किया गया कि आप उनको लीड खत्म होने से पहले भी ऑल आउट कर सकते हो, यानी कि भारत ने ये प्लान किया हुआ था और भारतीय मीडिया ये सोच रहा था जब अभी इंग्लिश टीम की बैटिंग खत्म हुई थी कि जनाब हम ये मैच सिर्फ जीतेंगे नहीं बल्कि हम एक इनिंग की जो बढ़तरी है वो इंग्लिश टीम के ऊपर हासिल करेंगे। लेकिन जनाब कुदरत को कुछ और मंजूर था और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जिस तरह से पिछले कुछ अरसे से वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी बैटिंग जनाब बुरी तरह से एक्सपोज हुई। हालांकि पिछले मैच में भी उनका एक कैच ड्रॉप ना होता तो वो 100 तक ना पहुंच पाते और वो तीसरा मैच भी जो उसका रिजल्ट है वो चेंज हो सकता था, क्योंकि 33 के ऊपर 4 भारतीय बल्लेबाज जो थे वो पवेलियन जा चुके थे और वहां पर 5वीं विकेट गिर जाती तो माहौल जो था वो भारत के लिए खराब हो जाना था। लेकिन फिर भी जनाब हम जो रोहित शर्मा उन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी, हमने उसके ऊपर तारीफ भी की थी, लेकिन आज उनसे एक वैसी ही इनिंग की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भारतीयों ने लगाई हुई थी। लेकिन जेम्स एंडरसन ने बताया कि जनाब रुकें, मैं यहां पर खेलने के लिए आया हुआ हूं, मेरी एज 40+ है लेकिन मेरे हौसले जो हैं वो अभी भी यंग है। और उन्होंने जनाब जो भारत के कप्तान हैं उनको तीसरे ही ओवर के अंदर कहा कि जाएं, बहुत मेहरबानी, आपने जनाब इतने जो पैड पहने हुए हैं जाके इनको उतारें, रेस्ट करें, सब्र करें। और 4 रन के ऊपर पहली भारतीय विकेट जो है वो कप्तान रोहित शर्मा की सूरत में गिरती है। फिर सेकंड विकेट के लिए जो प्रिंस शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल हैं इनके दरमियान पार्टनरशिप होती है ऑलमोस्ट 82 रन की। लेकिन यहां पर एंट्री होती है जनाब शुएब बशीर की, और शुएब बशीर आते साथ ही जो भारत के प्रिंस हैं, जो असल में प्रिंस नहीं है, असल में जो टैग भारतीय मीडिया बाबर को देता है ना जिम्बाब्वे का, ये टैग इन पे सूट करता है कि प्रिंस ऑफ जिम्बाब्वे, प्रिंस ऑफ कीनिया, प्रिंस ऑफ युगांडा, प्रिंस ऑफ नमीबिया। तो क्योंकि इन्होंने छोटी टीमों को मारना होता है, अपने घर पे कोई 20 टीम आई हो तो उसको भी मार लेते हैं, तो इस तरह से जनाब इन्होंने कोशिश तो बड़ी की थी। लेकिन जो 20 साल पाकिस्तानी नियाद इंग्लिश स्पिनर शुएब बशीर बॉलिंग के लिए आता है, उसने कहा कि बेटा चल छुट्टी कर। तो 38 के ऊपर जाकर जनाब जो शुभमन गिल साहब हैं वो घर जाते हैं। उसके बाद इनके जो इस सीरीज के डेब्यूटेंट हैं रजत पाटीदार वो आते हैं, लेकिन उनको भी समझ नहीं लगती, थोड़ी सी गेंदें वो खेलते हैं लेकिन चूंकि वो समझ नहीं पा रहे थे, बच रहे थे, अल्टीमेटली जनाब जो भारत की तीसरी विकेट है वो 112 रन के ऊपर जाकर गिरती है रजत पाटीदार की सूरत में। देन रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया गया, उन्होंने वो आए, छक्के मारने की कोशिश की, मारे भी, लेकिन शुएब बशीर साहब ने फिर कहा कि बेटा क्या हो गया, किस चीज की इतनी जल्दी है, क्यों मारना है। तो शुएब बशीर साहब ने जनाब रविंद्र जडेजा जो है उनकी भी विकेट हासिल की। फिर 161 के ऊपर जाकर जायसवाल जो इस सीरीज के अभी तक जनाब सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं, भारत और इंग्लैंड दोनों साइड से पिछले दोनों मैचेस के अंदर जनाब उन्होंने 200 रन बनाए हुए हैं। जब सेकंड टेस्ट मैच भारत खेला था रांची के अंदर, वाइजैक के अंदर, वहां पे भी डबल सेंचुरी स्कोर की, फिर राजकोट में भी डबल सेंचुरी स्कोर की, और आज एक साइड पे भारतीय विकेट्स गिर रही थी, इन्होंने दूसरा एंड संभाला हुआ था, लेकिन कितनी देर सर्वाइव करते। तो जनाब ये भी जो शुएब बशीर हैं उनके हाथों बोल्ड हो जाते हैं, और जैसे ही ये बोल्ड होते हैं तो उसके बाद नजर आ गया कि भारत जो है उसका बाउंस बैक करना जनाब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और फिर 171 के ऊपर जाकर छठी विकेट गिरती है सरफराज की सूरत में। देन जनाब 177 के ऊपर जाकर 7वीं विकेट गिरती है रविचंद्रन अश्विन की, और
जनाब अब दिन का इख्तिताम हुआ है। भारत ने 219 रन स्कोर किए हैं, 7 खिलाड़ी इनके आउट हैं और इनके विकेट कीपर बैट्समैन ध्रुव जुरेल जो हैं वो एक साइड पे खड़े हैं, जबकि दूसरे एंड पर कुलदीप यादव जो हैं जिन्होंने अनएक्सपेक्टेडली अभी तक 72 जनाब जो गेंदें हैं वो खेल ली हैं और सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन कल का मॉर्निंग सेशन जो होगा, जो उसका फर्स्ट हाफ होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि नई बॉल जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगी। तो भारत उस नई बॉल को सरवाइव कैसे करता है। अगर तो भारत जल्दी आउट हो गया और 80 से जायद की लीड जो है वो इंग्लिश टीम को मिल गई, तो फिर भारत जो है वो चौथा टेस्ट मैच हार चुका है। और अगर भारत इस लीड को लेकर आ गया 30 तक, तो फिर भारत जो है वो बाउंस बैक भी कर सकता है, क्योंकि ये पिच जो है ये गड़े वाली पिच है। इस पिच के ऊपर जब ग्रेम स्वान जो इंग्लिश कमेंटेटर हैं उन्होंने पिच रिपोर्ट दी थी, तो उन्होंने कहा था देयर आर अ लॉट ऑफ क्रैक्स, और ये पिच जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो ड्राई होती जाएगी। और आज जिस तरह से बाउंस ने वेरी किया है कि आज पूरे दिन के अंदर जो इंग्लिश टीम है उन्होंने 73 ओवर्स फेंके हैं और उनमें 32 ओवर्स जो करवाए हैं वो जनाब यंगस्टर शुएब बशीर ने की हैं। सो शुएब बशीर की जो बॉल है उन्होंने साथ तो जो अडेप्ट किया ना कि इनिशियली बॉल जो है वो मूव नहीं हो रही थी, उन्होंने अपनी पेस अप की, तेज तेज फेंके और वहां पर बाद में उनको जनाब जो कामयाबी है वो भी मिली। तो इसी जानिब जो भारतीय जनाब कमेंटेटर्स हैं वो बाद में इनकी तारीफ भी कर रहे थे। किस तरह से कर रहे थे जरा सुनिएगा। आप क्वालिटी देखो उस प्लेयर की, क्वालिटी देखो। दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है वो आपके सामने बच्चों की तरह आपको आउट करके जा रहा है भाई, बच्चों की तरह। यानी किसकी तरह आउट करके जा रहा है? बच्चों की तरह। अब जनाब ये वही शुएब बशीर साहब हैं जिनको वीजा टाइमली सिर्फ इसलिए नहीं जारी किया गया था कि ये पाकिस्तानी नियाद हैं, तो भाईजान इन्होंने आपकी जो पुंगी है वो बजा दी है। और ये जो गड़े आपने खोदे थे कि जसप्रीत बुमराह को चूंकि आप रेस्ट करवा रहे हैं तो आप जो पेस फ्रेंडली विकेट है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो आपने बनाई खड्डा विकेट। और खड्डा विकेट के ऊपर आपको ये नहीं था पता कि भाईजान आपके बैट्समैन, आपका मिडल ऑर्डर जो है वो भी स्ट्रांग नहीं है। उसको बचा रहा था यशवी जायसवाल, तीसरे मैच में भी दूसरे मैच में भी वो बचा करके। अगर यशवी जायसवाल की ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनाब सीरीज गई है ये ना गई होती और 600 रन उन्होंने अब इस सीरीज के अंदर स्कोर कर लिया है, अगर ये होते 300 तक, तो फिर जनाब आप पहले दोनों मैचेस भी जो हैं वो हार सकते थे। लेकिन आपने जनाब उनके जो पेसर्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के चक्रों में जो गड़े खोदे स्पिनर्स के लिए, उसमें अब आप खुद फंस चुके हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।